हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स में डेरिवेशन दूसरा। इसके पहले जो लेक्चर है उसमें हमने डेरिवेशन पहला बताया है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, देखिए इसके पहले दो डेरिवेशन हो चुके हैं। पहला हो चुका है, दूसरा भी ये वाला हो चुका है, और जो अगला है तो अगला हमें बताना है कौन सा, तीसरा डेरिवेशन। तीसरा डेरिवेशन विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय में हम बता चुके हैं और बिंदु आवेश के कारण भी बता चुके हैं। तो इसके पहले दो डेरिवेशन हो चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा डेरिवेशन है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और वीडियो यदि अच्छा ना लगे तो ना लाइक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यदि कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड आए, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले इसका एक हम डायग्राम बना लेते हैं और उस डायग्राम के बारे में कुछ लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम डेरिवेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में होता क्या है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया जाता है। तो AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर पहले पर -q आवेश और दूसरे पर +q आवेश स्थित है। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु क्या है? O है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? L होती है। सभी को पता है जो पिछला लेक्चर देख चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? L है। जबकि पूरी दूरी की बात की जाएगी तो द्विध्रुव की पूरी दूरी कितनी होती है? 2L होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बिंदु O से एक अभिलंब की बात की जाए तो बिंदु O से एक अभिलंब डाला जाता है। ठीक है, जो बिंदु P पर है और कितनी दूरी पर है? R मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? R मीटर की दूरी पर है। तो हमें यहाँ पर बिंदु P स्थित है। तो इससे दो घटक लिए जाते हैं, क्षैतिज यानी समांतर घटक हो गया, और ये लंबवत घटक हो गया। इधर क्या है? क्षैतिज यानी समांतर घटक, इधर ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत घटक। तो दो तो समांतर घटक होते हैं, ठीक है, और दो ही लंबवत घटक होते हैं। तो लंबवत घटक आप जानते हैं, देखो समांतर बात करेंगे तो समांतर ऐसे सीधी रेखा में होते हैं, दोनों ऐसे सीधी रेखा में एक ही लाइन में जाएंगे। जब लंबवत घटक होते हैं तो ऐसे होते हैं, क्या आपको पता है? तो लंबवत घटक इसीलिए हमने ऐसे दर्शा दिया कि एक की दिशा ऐसे होगी और एक की दिशा ऐसे होगी, यानी विपरीत दिशा होती है। जो समांतर होते हैं तो क्या होते हैं, इनकी दिशा समान अलग अलग होती है। नहीं, समांतर जो होते हैं इनकी दिशा सेम होती है, जबकि लंबवत होते हैं उनकी दिशा अलग अलग होती है। चलिए यहाँ पर बात करेंगे तो ये E1 sin थीटा हो गया। ठीक है, लंबवत sin थीटा लंबवत हमेशा लिया जाता है। ये क्या हो गया? E2 sin थीटा हो गया। E2 sin थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर समांतर की बात की जाए तो जब जैसे ही कहीं पर समांतर की बात की जाती है तो वहाँ पर cos थीटा लिया जाता है। तो ये E1 cos थीटा, ठीक है,
और एक क्या है E2 cos थीटा। तो ये एक ही दिशा में होने के कारण, दोनों एक ही दिशा में हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये E2 cos थीटा आएगा। क्या आएगा? E2 cos थीटा आएगा। यहाँ थीटा बना लीजिए, ठीक है। E2 cos थीटा आएगा तो ये किसके बराबर होगा? परिणामी तीव्रता E के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको इतना लिखना है, क्या लिखना है कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, जो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रम से -q +q आवेश रखे हैं, जिसका मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु पर एक अभिलंब डाला जाता है, या कहे मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दो घटकों में विभाजित है। कौन सा? समांतर घटक और ऊर्ध्व यानी लंबवत घटक। लंबवत घटक में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आएगा, जबकि ऊर्ध्व घटक में क्या आएगा? समांतर घटक में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आएगा। दोनों एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे, cos थीटा, और ये दोनों विपरीत दिशा होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से बात किया जाए तो देखो, यदि इसको हम मिला देते हैं, इस पॉइंट को यदि हम मिला दें तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो दूरी मिल जाएगी ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की L, यहाँ से यहाँ R, और इसकी भी दूरी आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी हम फिर दूरी निकाल लेंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इतना आपको चित्र बना लेना है और इसके बाद इसके बारे में हमें लिखना है। तो लिखेंगे, जो चीज़ हमने बनाया वही चीज़ लिखना है। प्रदर्शित चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर -q तथा +q आवेश रखे हैं, ठीक है। -q तथा +q आवेश रखे हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को दो घटकों में विभाजित किया गया है।
लंबवत घटक, यहाँ पे आप E1 साइन थीटा E2 का साइन थीटा भी लिख सकते हैं। लंबवत घटक विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं या कर देते हैं, जबकि समांतर घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। समझ पाए कि नहीं? इतना आपको क्या करना है, चित्र में इतना चित्र बना के और चित्र के बारे में लिखना है। यही हमारा डेरिवेशन होता है कि जो चीज़ हम बनाते हैं उसके बारे में हम लिख देते हैं, फिर इसके बाद इसको कैलकुलेशन करके इसका सूत्र निकालते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और यहाँ पे जानेंगे कि हम देखो, अब हमारे पास थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा। अब देखो इतना तो हमने लिख दिया, अब हमें क्या करना है, क्रम से इन पर तीव्रताएं निकालनी है। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, E E1 बराबर आएगा, तीव्रता तो हम निकाल लेते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R का स्क्वायर कितना लेना है, R का स्क्वायर कितना लेना है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारे पास देखिए R का मान क्या लेना है, जहां माइनस से यहाँ ये -Q से P में निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो हमें दूरी है नहीं, तो हमें इस दूरी को निकालने के लिए ये हमारे पास एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण है, समकोण त्रिभुज है। तो क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये कर्ण है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, चलो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर निकालना ही है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, फिर ये कर्ण का स्क्वायर है तो उस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना हमारे पास कर्ण का मान आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इतना मान आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, R स्क्वायर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसी प्रकार यहाँ भी इतना ही आएगा, सेम टू सेम। चलो
तो आगे लिखते हैं कितना आया है, हमारे पास आया है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा सेम टू सेम यही दूरी आएगी। और देखो होल स्क्वायर होता है दूरी का, ये तो भूल ही गए भाई, होल स्क्वायर होता है तो ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो फाइनल सूत्र था बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्यू बटा आर स्क्वायर होता था, दूरी का स्क्वायर, तो वही दूरी का स्क्वायर की है। समीकरण हमारे पास दूसरा हो गया। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, क्या निकालना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी हमारे पास E बराबर E1 प्लस E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यही तो थी परिणामी तीव्रता। तीव्रताएं हमारे पास क्या थी, देखो चित्र में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यही हमारे पास परिणामी तीव्रता थी। तो इतना हो जाएगा। अब इसके बाद E1 और E2 का दोनों का मान रख देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो E1 और E2 का मान क्या आएगा, चलो E1 और यहाँ पे नोट करते हैं, यहाँ पे तो क्या आएगा, E बराबर हो जाएगा ये E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 का मान हो गया Q बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया हमारे पास। E1 का मान cos थीटा इंटू में, तो cos थीटा रख देते हैं। अब प्लस E2 का मान कितना है, E2 का भी मान यही है, तो इसको भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q cos थीटा बटा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही है। यहां से कॉमन दोनों में क्या है, कॉमन है हमारे पास Q cos थीटा। देखो कॉमन क्या है, इसको दोनों को जोड़ लेते हैं, इसको दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं, क्योंकि कॉमन तो है नहीं, सेम टू सेम है, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहां से यदि हम इसको जोड़ेंगे, इसको हम यदि जोड़ पाएंगे तो जोड़ने पर ये हमारे पास आ जाएगा देखो इसको जोड़ेंगे तो 2 बराबर, मतलब 2 है कि नहीं, 1 और 2,
दोनों मिलके 2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2q cos थीटा, इसको थोड़ा पीछे लिखते हैं तो ये आएगा पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q cos थीटा, अब बटा देखो इनसे होल स्क्वायर से ये पहले रख देते हैं तो ये आएगा r² प्लस l² का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आएगा हमारे पास। क्या ये हमारे पास कट रहा है? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q cos थीटा, 2q cos थीटा बटा ये देखो रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना बच r² प्लस l², इतना बस बचेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा हमारा होता क्या है? cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ड। क्या होता है? आधार बटा क्या होता है? कर्ड होता है। तो चित्र में देखेंगे आधार बटा कर्ड क्या आता है। आधार कितना है? L है। कर्ड कितना है? रूट के अंदर ये वाला है। ठीक है, चलो तो आधार बटा कर्ड तो आ जाएगा E बराबर आधार बटा, यहाँ से कर्ड रख दें तो क्या आएगा? आधार क्या है? L है। कर्ड क्या है? अंडर रूट के अंदर r² प्लस l²। इसको हमें यूज करना है cos थीटा के स्थान पे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q, इसका मान क्या है? पहले इसको रख देते हैं r² प्लस l²। इसका मान है L बटा रूट के अंदर क्या है? r² प्लस l²। इतना था L का मान, cos थीटा का मान। ठीक है, चलो अब आगे इसको हल करते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आएगा? E बराबर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql बन गया ये, और नीचे बना है कितना? r² प्लस l², और यहाँ पर क्या है? रूट के अंदर r² प्लस l²। इतना ही हमें दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql के स्थान पे आपने पढ़ा पैथो द्विध्रुवा गुण P बराबर क्या होता है? 2ql होता है। तो इसके स्थान पे तो P आ जाएगा। ठीक है, बटे में, अब बटे में होता है ये देखो यहाँ जैसे r² प्लस l² है तो इसकी पावर में 1 है, इसके गुणे में क्या है? r² प्लस l² के अंदर क्या रूट है। तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर। रूट का मतलब होता है 1/2। तो जिसका आधार समान होता है तो संख्याएं यानी उनकी घात क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 1 प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 और 1.5, 1 और आधे को जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, यानी 3/2 आ जाएगा। 3/2 आ जाएगा। आप आसानी से ऐसे जोड़ भी सकते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो 3/2 ही आएगा। ठीक है भाई, 1 और आधा 1.5 ही तो होगा, तो 3 का आधा 1.5, तो इतना हो जाएगा 3/2। तो जो हमारे पास घात आ जाएगी इसकी घात, तो क्या आ जाएगी? r² प्लस l² की पावर 3/2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आता है r की अपेक्षा यल लेस देन r बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तब L को
नग्न का मतलब जीरो की बार, नग्न मानने पर, मानने पर। तो एल की स्थान पे यानी जीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर के पावर 3/2 इतना आएगा। क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल सूत्र जो आया हमारे पास ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर की पावर 3। ये हमारे पास मिल गया काहे का फार्मूला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में निरक्षीय स्थिति का फार्मूला मिल गया। काहे का, निरक्षीय स्थिति का। जबकि अक्षीय स्थिति का क्या था, अक्षीय स्थिति का आया होगा, कितना आया होगा, ये केवल यहाँ पे जो 2 है, यहाँ जो P है, तो यहाँ पे आया होगा 2 आया होगा और P आया होगा। कितना आया होगा, 2 और P आया होगा। यहाँ पे 2 आया होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही सूत्र होता है। तो इसको आप याद करेंगे, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यही वाला यूज होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय।